अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुमताज़ स्वीट यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको पतीसे के लिए बेसन भूनने का तरीका बता रहे हैं कि बेसन की भुनाई किस तरह होती है। और आज आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप पतीसा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हमने 4 किलो घी लिया है, 2.5 किलो बेसन और 500 ग्राम हमने मैदा लिया है। तो हम अब इस घी में बेसन और मैदे को डालकर इसके बिल्कुल धीमी आंच, बिल्कुल हल्की आंच होनी चाहिए, धीमी आंच पे हम इसको भुनाई करेंगे। कम से कम इसको 5 से 7 मिनट लगते हैं भुनाई के लिए। हम 2 मिनट में आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं कि आपका कीमती वक्त बच सके। अगर बेसन की भुनाई सही तरीके से आप नहीं करेंगे तो पतीसा कभी भी आपका सही नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना और स्टेप बाय स्टेप हमारी वीडियो को फॉलो करना है। तो हम इंशाल्लाह ये भी आपको बताएंगे कि जब ये बेसन बनाई मुकम्मल हो जाएगी तो इसको उतारते वक्त इसका चेकिंग का तरीका क्या है। तो आपने हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। हमारी 2 मिनट की वीडियो है, हमने ज़्यादा वक्त नहीं लिया आपका। तो हम कोशिश करते हैं कि आपका कीमती वक्त बच सके। तो अब हम कम से कम 5 से 6 मिनट हो गए हैं, हम इसको बुनाई कर रहे हैं। देख सकते हैं आग बिल्कुल धीमी है, बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 7 से 8 मिनट भी लगता है। जितनी आप इसको टाइम ज़्यादा देंगे, हल्की आंच पे बुनाई करेंगे तो इसका पतीसा भी उतना ज़बरदस्त बनेगा और इसका जायका बहुत अच्छा होगा। आपने हल्का सा पानी का छट्टा लगाकर इसको चेक करना है कि इस पतीसे से आवाज़ आ रही है या नहीं। अगर अच्छी तरह आवाज़ आ रही है तो आपका पतीसा बिल्कुल तैयार है। तो नीचे उतार कर 2-3 मिनट हिलाते रहना है। और साथ में अगर कलर ऐड करना चाहें तो हल्का सा कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारा ये पतीसा बिल्कुल तैयार है। हम 2-3 मिनट इसको हिलाते रहेंगे और अच्छी तरह ठंडा करेंगे। जब आपका पतीसा बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आप इसका पतीसा बना सकते हैं। अभी तो ये काफ़ी गर्म है, अभी इसका पतीसा नहीं बन सकता। जब ये ठंडा होगा तो पतीसा आप इसका बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका पतीसा बनाकर दिखाएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।